हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सभी अभ्यर्थी जो नए नए कुकुरमुत्ते की तरह इस भर्ती में केस निकल कर आ रहे हैं, सभी चंदा उगाने के लिए नए नए तरीके फर्जी केस डाल रहे हैं भर्ती पर। अब एक बीएड को बाहर करने का केस कर दिया। इन महाशय से ये पूछे कि बीएड को पहले ही वैलिड कर दिया गया था। यदि इनको पता नहीं है तो इनको पता होना चाहिए कि बीएड को वैलिड कब किया गया। अब महाशय उठाए केस कर दिया। अब सुनवाई पर होना तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, ना जाने कुछ हो जाए तो हो जाए। लेकिन इनको मैं बता दूं, ऐसे दाल गलने वाली है नहीं जैसा कि आप चाह रहे हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी बात यह है कि बीएड को बाहर करना। अब है क्या कि फेसबुक पे चले गए, ट्विटर पर चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए कि मैंने केस कर दिया है, और भी जो भाई जुड़ना चाहें। तो कुछ हमारे यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी में फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी भी ऐसे हैं कि उनको ये नहीं मालूम है कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं और ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो कुल मिलाकर सारी बात ये है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी इस तरह के लोगों को पैसा मुहैया कराते हैं केस के लिए, या तो चलो ये बात बनती है कि आपने स्वयं अपने आधार पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आपने केस करा और आप खूब धनी व्यक्ति हैं और आपने केस कर दिया और आप लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम आपको जीत दिलाएंगे। एक बात तो ये हो गई, चलो ठीक है, इंडिविजुअल आपने केस किया और आपने केस को आगे ले गए। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है कभी एमआरसी के मुद्दे पर, मान लीजिए एक व्यक्ति ने केस करा एमआरसी के ऊपर, चलो चल गई बात, उसी के ऊपर 4 केस और कर दिए। अब अगर आपको केस करना ही था तो आप याची बन जाते पहले केस में। आपने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपने केस, इतने केस करने का क्या सेंस है? क्योंकि जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, रात दिन इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। जो उन्हें एक केस पर निर्णय लेना है वही वो 36 केस पे लेंगे। तो कुछ फ़ायदा तो है नहीं। बेवजह भर्ती को लेट करने की ये साजिशें हैं, और ये साजिश कर कोई रहा है, शिकार कोई बन रहा है, और पैसा किसी और का खर्च हो रहा है, मज़े ले रहा है कोई और। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा ये है कि नए नए नेता एक तो नेता पैदा हो रहे हैं इस भर्ती में। हो सकता है आगामी चुनावों में किसी एक आध को टिकट भी मिल जाए। दूसरा, लोगों ने गाड़ी खरीद ली है, बच्चों के पैसों से ले लेकर उन गाड़ियों में घूम रहे हैं। पहले जिन लोगों के पास साइकिल नहीं थी, आज वो स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। आप समझ सकते हैं, मतलब अपनी अपनी एक ने फॉर्च्यूनर खरीदी है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा आप समझिए किसी अभ्यर्थी के पास नहीं है। दूसरा, नौकरी में भी सबसे पहले भागते हैं। काउंसलिंग हुई तो सबसे पहले पहुंच गए। वैसे याचियों के वो अग्रदूत हैं, याचियों के पूरी तरीके से उन्हें अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, और उनको भी बहला फुसका के उनसे पैसे ऐंठने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरह के लोगों से आप दूर रहें। हाँ, कुछ टीमें जेन्युइन है, मैं उनको नहीं कहूँगा, जिन्होंने आपको 60-65 पर जीत दिलाई थी। जिन टीमों ने आपको 60-65 पर जीत दिलाई थी वो पहले भी खड़े रहे थे और वो सब एकजुट हैं। समय आने पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, वो चीज़ जेन्युइन है। लेकिन ये जो नए नए केस का ट्रेंडिंग में चल रही हैं चीज़ें, नए नए केस हो रहे हैं भर्ती पर, एक ही मुद्दे पर 4 केस हैं। आप लगाइए, एक ओवरलैपिंग का मुद्दा था और एक एनओसी का मुद्दा है ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग में क्या हुआ, इस पर ही 4 केस पड़ गए। अब इस पर 4 केस है, अलग अलग सुनवाई है। सोच रहे हैं कि इसमें नहीं जीतेंगे तो इसमें जीत जाएंगे, इसमें जीत जाएंगे। एक मूर्ख वाली बात यह है, यदि आपको जीतना ही था तो आप ओवरलैपिंग पर सारे लोग याची बन जाते। आप एक वकील खड़ा करते जो सबसे धांसू वकील होता। आपने 4 वकील खड़े करे, एक वकील अच्छा खड़ा करते, आप जीत जाते। लेकिन ये पैसा उगाने के लिए आपने 4 केस खड़े, आपने भर्ती को लेट किया और आपने कुछ नहीं किया, मिला कुछ भी नहीं। निर्णय वही आना है जो जज साहब को देना है। जो पहले केस पर आएगा वही निर्णय आगे भी आना है। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। केवल आपको ये लगता है कि 4 केस करने से किसी ना किसी में जीत मिल जाएगी। तो ये सोच ही गलत है। आप अच्छे से लड़िए, एक एक। अब मान लीजिए कि किसी के घर में 4 बेटे हैं। अगर कोई बेटा अच्छा है और कोई बेटा निकम्मा है, तो यदि सारे ही निकम्मे हों तो क्या फ़ायदा? अच्छा हो तो एक ही काफ़ी है, और निकम्मे तो आप कितने ही खड़े कर लो, उनसे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इस तरह के चंदा उगाने वाले काम बंद कर दो, इनसे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। छात्रों का मूर्ख बनाओगे, बाद में वही बच्चे जिनका आपको एक टीम तो पैसे ही लेकर भाग गई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बच्चों से जो पैसे आप उगा कर केस लड़ रहे हैं,
ये आपको जीत नहीं दिलाएंगी। अगर आपको जीत लेनी थी तो इसके सही तरीके होते हैं, जेन्युइन तरीके होते हैं कि आपने 4 केस ना करके आपने 1 केस करा, बाकी सब याची बन गए। इस दिन हमारी डेट है, ये हमारे वकील हैं। बंदा सही से लड़ता, केस खड़े होके, आपको भी जीत मिलती और भर्ती भी लेट ना होती। जो कुछ होता फैसला 1 दिन में हो जाता। अब अकेले 14 तारीख को ही 6 केस लगा दिया। अब बताओ किस किस पर सुनवाई होगी। उसके बाद फिर डेट लगेगी नए केस पर। मिलने वाला कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू चल दिए केस करने के लिए। मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप गलत बात पर केस कर रहे हैं। आपने जेन्युइन बात पे केस की, अच्छी बात है, लेकिन आपने 6 केस करे, उससे क्या फ़ायदा। आप 1 केस करते, सारे लोग मिलकर, आपने मान लीजिए अभी एक नया केस हुआ है एनओसी के ऊपर। एनओसी के ऊपर 3 केस हो गए। ये 3 केस ना करके आप 1 केस करते, सारे लोग 1 वकील करते। मैं आपके विपरीत नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है आपका पक्ष, मैं इस बात में नहीं जाता कि आप सच हैं या झूठे हैं, आप सही के लिए लड़ रहे हैं गलत के लिए। इम्पोर्टेंट बात यह है 3 केस करने का क्या सेंस है। आप 1 केस करते, 1 वकील खड़ा करते धांसूसा, वो आपकी बात को रखता, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर आगे भी होने वाला नहीं है। ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये इसलिए चल रही हैं, एक बीएड को बाहर हो रहा, लेकिन बीएड को तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही शामिल कर दिया गवर्नमेंट ने। अमेंडमेंट किया था 23-26। आपको ये पता होना चाहिए यदि आप शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं कि बीएड को तो भर्ती निकालने से पहले ही संशोधन करके शामिल कर लिया गया था। एनसीटी जो गवर्निंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने शामिल किया था। ये स्टेट गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया है, जो आप स्टेट गवर्नमेंट से इसे हटवा देंगे। पूरे देश में लागू हुआ है नियम, ना कि अपने केवल उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। चलो आपने, कोई बात नहीं, फिर भी आपने कर दिया, लेकिन चंदा जो आपने उगाया है, मैं ये नहीं कह रहा केवल बीएड के लिए, आपने एमआरसी के लिए चंदा उगाया, आपने ओवरलैपिंग के लिए उगाया, आपने किसी भी चीज़ के लिए उगाया, लेकिन इस चंदे का कुछ फ़ायदा हुआ? केवल अभ्यर्थियों को मानसिक सांत्वना दी कि हमारा केस लगा हुआ है, केस पर केस चल गए, बच्चे की जीवन कट गया, उसका बुढ़ापा आ गया, कुछ फ़ायदा हुआ? आपने 1.5 साल तनख्वाह जो मिलती, 1.5 साल की सैलरी, उसमें आग लगवा दी, सभी बच्चों की जो भी मिलती। इसके अलावा यदि आपको डिमांड करनी थी तो आप ये कर सकते थे कि 51,112 पद हैं, उनको जोड़िए, चलिए जेन्युइन मानती। उसके अलावा 22,000 पद है, उनको जोड़ने के लिए आपने केस किया, 1 केस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, उन पर सिंगल केस पड़ा हुआ है, ओके, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन समय तो ख़राब नहीं किया गया किसी भी स्तर से। लेकिन ये चीज़ें गलत। दूसरा, और जो सेकंड काउंसलिंग की उम्मीद बच्चे लगा रहे हैं, ये अपना धैर्य बना के रखें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी बार बार मुलाकात चल रही हैं, और काउंसलिंग के अभ्यर्थी अपना धैर्य बना कर रखें। ये बच्चे, क्योंकि ये जो 22,000 सीटें जुड़ने के ऊपर केस पड़ा हुआ है, अगर ये सीटें नहीं भी जुड़ती हैं तो सरकार एनओसी देने वाली आराम से है नहीं। वहाँ पर लगभग 10,000 लोगों की भी यदि सेकंड में काउंसलिंग होती है तो 2 से 2.5% मेरिट आपकी नीचे गिर जाएगी, आप चिंता ना करें। और वहीं सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि सरकार उन पदों, जो सरकार के पास काफ़ी सारे खाली पद हैं और जो 22,000 सीटें 68,500 की बच रही हैं, तो ये सब चीज़ों को भी घुमा फिरा कर वहाँ लाया जाएगा सही धरातल पर। जल्दबाजी करते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एक बता दूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति भिखारी है, उससे आप कहोगे कि भाई तुझे पैसा कितने दिन के लिए चाहिए, कोई बैगर है, तो वो कहेगा जी मुझे अभी चाहिए, अभी पैसा चाहिए मुझे साथ के साथ, क्योंकि उसे पैसे की आवश्यकता तभी की तभी है। दूसरा व्यक्ति है, भिखारी छोड़ दो, दूसरा व्यक्ति है दुकानदार से आप कहोगे भैया पैसा कब चाहिए, वो कहेगा ठीक है भैया मेरा पैसा आप 30 दिन में दे देना, कोई बात नहीं। अब आप बिजनेसमैन के पास जाइए, आपसे उससे पूछोगे भैया पैसा कितने दिन में चाहिए, वो कहेगा भैया 1-2 साल दे देना, कोई बात नहीं। तो आपने ये देखा कि जिसको जितनी जल्दी चाहिए वो उतना ही कमज़ोर है, और जिसमें जितना पेशेंस है, जितना धैर्य है, वो उतना ही बड़ा आदमी है। तो आप धैर्य बना कर रखें, नौकरी आपको मिल जाएगी। सही प्रयास चल रहे हैं, लेकिन आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए। पिछली बार जल्दबाजी करी थी, 3 तारीख को आपने रात में ही आपने वो लगाया, सुबह को 4 तारीख में कुछ और हो गया। 2 तारीख को आपने लिस्ट लगाई रात में, और 3 तारीख में आपका केस पलट गया। उसके बाद क्या हुआ, चयनित अचयनित सब मानसिक प्रताड़ना मिली एक तरीके से। बच्चे 24,000 रुपये बच्चों ने खर्च करे, बहुत दूर दूर से बच्चे गाड़ी करके लाए, काउंसलिंग करी, बाद में क्या मिला,
सब अपने अपने घर लौट गए। अब मैसेज, अब कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके पूछ रहे हैं सर डीडी का क्या करें, कि सर इन डॉक्यूमेंट का क्या करें, संभाल के रखें, काम आएगा 3 महीने तक, इनवैलिड नहीं है, भर्ती आपकी हो जाएगी। बस एक काम करना है आपको, धैर्य बनाकर रखना है। कुछ टीमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बीटीसी लीगल टीम जेन्युइन है, बीएड लीगल टीम जेन्युइन है, जिन्होंने आपको 60-65 पर जीत दिलाई थी। इसके अलावा जितने भी चंदाखोर हैं इनसे आप दूर रहें, क्योंकि सरकार को जो काम सरकार करती है उसके पीछे एक आधार होता है। आधार बिना सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, और वैसे भी पहले भी कभी नहीं की गई है। और आपको लगता है कि आप केस करके 5-7 याची अपनी नौकरी ले जाएंगे, तो ये आप गलत हैं। मान लीजिए एनओसी मुद्दे पर आप गए, वहाँ पर जीत मिली, तो वो सरकार उसके लिए फिर डबल बेंच में जाएगी, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन जो उन्होंने चयन सूची बना लिया उसको सरकार किसी को छेड़ने नहीं देगी। जो बन गई वो बन गई, वो हिलने वाली नहीं है। ये सत्य है कि उसमें जितने भी लोग फर्जीवाड़े हुए हैं सब बाहर निकलेंगे, लेकिन वो भी अभी बाहर नहीं निकलने वाले, उनके खिलाफ भी केस हो रहे हैं। धीरे धीरे सत्यता सामने आ जाएगी, आप चिंता ना करें। तो सभी पेशेंस बना के रखें, आराम से सोए, पैर फैला के, आज नहीं तो कल आपकी नियुक्ति मिलनी तय है। थोड़ा देर से ही सही, पर आपकी जीत मिलनी तय है। कुल मिलाकर बात यह है, बेवजह किसी की बातों में ना आए कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अपना दिमाग ख़राब करेंगे, घर वालों का दिमाग ख़राब करेंगे, और 4-6 लोग पड़ोसी आपका आके दिमाग ख़राब करेंगे। बेटा तेरा केस का क्या हुआ, तेरा केस में कुछ हो रहा है नहीं। तो इस तरह की बातों से आप दूर रह के, जी मेरा केस सही चल रहा है, सरकार है, चयन सूची चयनित हम हो गए, लिस्ट बनकर मिलेगी, अपना जॉइंट लेटर मिलने को रह गया, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ ऊंच नीच होती है तो सरकार के पास पद काफ़ी है, आप चिंता ना करें। सरकार बस इतना है कि ये जो केस पड़ गए हैं, इनकी वजह से भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। मुश्किल हर चीज़ में आती है, प्रक्रिया चली है। आप ये समझ लो बस कोविड-19 के समय आपका केस चल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोविड-19 के बाद केस चलता तो तब क्या आप धैर्य नहीं रखते? तो जब आप ये सोच कर चलो कि ऐसी महामारी में भी आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और ऐसे समय में ये प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये अपने आप में बहुत चीज़ें अतुलनीय हैं। पॉजिटिव चीज़ें सोचा करिए हमेशा कि ये चीज़ें ऐसे समय में चल रही हैं। आप लगाइए जो छुट्टी पड़ती है समर वेकेशन की, उसमें भी आपकी सुनवाई चल रही है। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं न्यायपालिका से और सरकार से? फ्रेंड्स, बस इतना ही बोलना था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, ताकि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे जो ये इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह की वार्तालाप करते हैं। बस, जय हिंद, जय भारत।